जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं तुला राशि वालों के सितारे इस वीक के लिए 27 जनवरी से लेकर और 2 फरवरी तक कौन कौन से ग्रह बदलने वाले हैं, आपकी लाइफ में कौन सा आपका करियर कैसा होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है, इस चीज को देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें देखना जरूरी है कि इस वीक में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, चलायमान हो रहा है और अपनी राशि को चेंज कर रहा है। 28 जनवरी को यानी जब शुरू होगा वीक, तो 27 जनवरी को तो जो शुक्र की स्थिति है आपके पंचम में रहेंगे शुक्र, और यहाँ पर शुक्र मित्र राशि में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे और काफी अच्छा योग बना रहे हैं। लेकिन 28 जनवरी को तुला राशि वालों के लिए जो शुक्र की स्थिति होगी, इनके शत्रु घर में आ जाएंगे। शत्रु घर में आएंगे लेकिन उच्च के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में राहु के साथ होंगे, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखते हैं। साथ ही साथ इनके जो 4th हाउस है, यहाँ पर सुख भाव में इनके बुध आदित्य योग बना हुआ है। शुरू में यानी लगन में इनके मून हम आपको बताने के लिए लिखते हैं, क्योंकि जहां पर आपका मून प्लेस्ड है, अगर वहां पर नंबर 7 है तो आपकी राशि जो है लिब्रा है, तुला है। इसके साथ साथ ही गुरु की जो स्थिति बनी हुई है वो आपके अष्टम में है। आपके जो हम कहेंगे लाभ भाव में, वहां पर अब मंगल का गोचर हो चुका है और आपके 12th हाउस में केतु विराजमान है। तो ओवरऑल ये चीजें, ये चार्ट तुला राशि वालों के लिए रहने वाला है। गोचर की अगर हम बात करते हैं, करंट सिचुएशन जो प्लैनेट्स की है, इस समय जो गोचर है, ग्रह है, कौन कौन सी जगह पे है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ओवरऑल चीजें आपकी यानी हेल्थ कैसी रहने वाली है। सबसे पहले हम तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं और शुक्र का ही गोचर इस समय चल रहा है। शुक्र ही बदलाव करेंगे। तो जो वीक के 1.5 दिन है, लगभग 1.5 से 2 दिन, वो आपके लिए हेल्थ को लेके भी ठीक रहेंगे। लेकिन जब आपके लग्नेश ही त्रिकोण से निकलकर और छठे भाव में गोचर करेंगे, हमने कई बार बताया है कि छठा, 8वां और 12वां जो घर होता है, यहाँ पर त्रिकोण के स्वामियों का, केंद्र के स्वामियों का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, स्पेशली गोचर में भी। तो आपके जो शुक्र हैं, आपके लग्नेश हैं, यानी आप स्वयं खुद हैं, वो कहीं ना कहीं आप 6th हाउस में आ जाएंगे, राहु के साथ आ जाएंगे। तो हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, आपको कहीं ना कहीं ईएनटी से रिलेटेड जो इशू होते हैं, या हम कहते हैं नेवल पॉइंट से नीचे का हिस्सा जो होता है, हमारा लोअर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पेट का भी ध्यान रखने की जरूरत है, वरना आपको थोड़ी सी हेल्थ को लेके दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आपके जो 8th हाउस में भी अभी गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ इस वीक बल्कि 15 मई तक यहीं रहने वाले हैं। तो जो तुला राशि वाले हैं, इसमें लिब्रा में स्पेशली हेल्थ को लेके मैं बार बार कह रही हूँ, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और ड्रिंक एंड ड्राइव भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी तरीके का एडिक्शन बढ़ने के भी आपके योग बन रहे हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव लाइफ जो होती है उसको हम पंचम से देखते हैं। अगर हम शुरू में बात करते हैं 27 जनवरी एंड मिड 28, वहां तक आपकी लव लाइफ ठीक है। लेकिन बाद में जब आपके शुक्र जो आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि के साथ हैं, पंचम से निकलकर राहु के साथ आ जाएंगे, तो लव लाइफ में भी विवाद की सिचुएशन बनी हुई है। किसी थर्ड पार्टी के वजह से, किसी तीसरे के वजह से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव नहीं होना है अपने पार्टनर के लिए, या बहुत ज्यादा रोक टोक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, वरना आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और आपका जो पार्टनर होगा वो आपको एनिमी की तरह, या बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना डोमिनेटिंग की तरह, आपको नेचर की तरह आपको लेने लगेगा। तो इस चीज को आपको कंट्रोल करना है। बात करते हैं हम अदर रिलेशंस की। आपकी और चीजें ठीक है, लेकिन कहीं पे जो अगर हम देखते हैं चीजें नेगेटिव कह सकते हैं, या और उल्टी आपकी तबीयत को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चीजें आपकी, अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ तो देखिए, मंगल का जो पहले ट्रांजिट था, मंगल कहीं ना कहीं आपके 4th में थे नीच के, और अब मंगल यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। मंगल आपके मिथुन में है और ये जो स्थिति बनी हुई है ये आपके लिए ठीक है, यानी मंगल फिर भी आपके मजबूत स्थिति में हो रहे हैं, और मंगल की जो स्थिति है भाग्य में है, तो वो ठीक है। इसकी जो दृष्टि है वो भी ठीक है, लेकिन मंगल भी कहीं ना कहीं वक्रीय अवस्था में है। तो आपको अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने चाहे पेरेंट्स हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो, उनको लेकर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं मैरिज की। देखिए, 7th हाउस को हम आपकी मैरिज के लिए देखते हैं, आपकी या
काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो सप्तम हाउस होता है, सातवां घर होता है, वो मैरिज का माना जाता है। तो ये चीजें आपकी ठीक है, यानी मैरिड लाइफ ठीक है, क्योंकि जो आपके सप्तमेश हैं यानी सेवेंथ हाउस के जो स्वामी हैं मंगल आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, तो मैरिड लाइफ को चीजें ठीक हैं। अगर कहीं आप कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं या जिन लोगों की मैरिड लाइफ ठीक नहीं थी, तो अब आपकी विन विन सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए ये जो शुक्र का गोचर होगा ये आपके शत्रुओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। और शुक्र यहाँ पर है भी गुरु के घर में, राहु के साथ भी अगर गुरु का हम देखते हैं तो चांडाल योग बन जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति आपकी एनिमीज को लेके थोड़ी सी बिगड़ती हुई लग रही है, इसको आपको संभालना है इस वीक में। बाकी सप्तमेश मंगल आपके ठीक हैं, जो सेवेंथ हाउस के भी लॉर्ड हैं तुला राशि वालों के लिए, और यहाँ के भी लॉर्ड हैं यानी आपके सेकेंड हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर मंगल आपके ठीक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करियर की। देखिए करियर के लिए अगर हम ओवरऑल देखते हैं जो स्थिति बनी हुई है, करियर के लिए हम 10th हाउस देखते हैं, और 10th हाउस की जो स्थिति है, आपका चंद्रमा जो होता है, देखिए चीजें में बदलता रहता है, तो कर्म भी अभी बहुत स्टेबल नहीं है तुला राशि वालों के लिए। वो बहुत फोकस नहीं है अपने करियर में, कहीं ना कहीं जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो करियर को लेके भी चीजें ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वैसे यहाँ पर सुख भाव में आपके सूर्य और बुध विराजमान है, दृष्टि सीधी पड़ रही है आपके कर्म क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंस में जा सकते हैं, एटीट्यूड बढ़ सकता है, उस चीज को आपको कंट्रोल करना है। बाकी वहां पे जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, वो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं या आपसे चिढ़ सकते हैं, या नेगेटिविटी ओवरऑल जो आपका वर्क प्लेस है वहां पर रह सकती है। बात करते हैं हम धन की। देखिए धन के भी जो आपके स्वामी हैं मंगल हैं, वो अभी त्रिकोण में आ गए हैं, आपके भाग्य में आए हैं। तो पैसे को लेकर अगर मैं बात कहूं तो पैसा आपके पास रहेगा, चीजें आपके लिए अच्छी रह सकती हैं, लेकिन आपको व्यय अननेसेसरी का व्यय नहीं करना है। थोड़े से फालतू खर्चे आपके बढ़ सकते हैं या गलत जगह आपका पैसा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव दिखाई दे जा रहा है, विवाद है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो किसी एडिक्शन में भी आप जा सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिजनेस को लेके पार्टनरशिप में स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करें तो उसमें आपको बहुत 2 बार पढ़ना है या अपने किसी लॉयर से आपको एडवाइस लेनी है। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की, क्योंकि ओवरऑल जो आपका धन है, धन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो इनकमिंग है या जो आपने एक्सपेक्ट किया पैसों को लेके, जो आपके प्लान्स थे, वो एग्जीक्यूशन थोड़ा सा कम है। तो धन की स्थिति ठीक रहने वाली है, कर्म भी ठीक रहने वाला है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में आपको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर अपना नहीं रखना है। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी हम पंचम हाउस देखते हैं, 5th हाउस देखते हैं, और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, शुक्र और शनि यहाँ पर विराजमान है 27 को और 28 को कुछ समय के लिए। तो शुरू में अगर जब वीक स्टार्ट होगा तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, काफी अच्छे योग बने हुए हैं। शुक्र स्वयं के ही घर में विराजमान है, शनि स्वयं के घर में है शुक्र के साथ, और शुक्र और शनि में अच्छी मैत्री रहती है। तो ये स्थिति आपकी अच्छी है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा आपके शुक्र क्योंकि ट्रांजिट होंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। मीन में शुक्र उच्च के होते हैं, उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भटकाव में जा सकते हैं, खुद ही खुद के शत्रु वो लोग हो सकते हैं। यानी पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए ये वीक मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं शुक्र और आपके पंचमेश भी हैं, यानी 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और ऐसे में उनका शत्रु घर में जाना, छठे घर में जाना, साथ ही साथ राहु के साथ जाना, वो आपको गलत कंपनी दे सकते हैं। तो आपको अपनी संगत का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जहां भी होते हैं वहां पे कंपनी बहुत मैटर करती है। आपको अपनी बुद्धि यूज करनी है, विवेक यूज करना है, और नेगेटिविटी में नहीं जाना या गलत एडिक्शंस में नहीं जाना। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर हम सही कहें तो इस वीक में विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए अध्यात्म आपका ठीक रहने वाला है। आध्यात्मिक अगर हम बात करते हैं तो गुरु इसके स्वामी होते हैं, गुरु भी अष्टम है। गुरु कहीं ना कहीं अष्टम में जब होते हैं तो आपको ज्ञान देते हैं, गूढ़ विद्याएं, गूढ़ रहस्य आपको सिखाते हैं। तो आध्यात्मिक तो आप रहेंगे, लेकिन इस चीज में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र हैं और यहाँ भी आप शुक्र की राशि में हैं, तो मन कभी लगेगा, मन कभी नहीं लगेगा, भटकाव रह सकता है, लेकिन 40 से 50% आध्यात्मिक लाइफ भी आपकी नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं लक फैक्टर की।
देखिए यहाँ लक यानी भाग्य हम 9th हाउस से देखते हैं, जो आपका 9वां भाव है, यहाँ से हम इसको देखते हैं। यहाँ आपके जो लॉर्ड हैं, अगर आपके हम 2nd हाउस के लॉर्ड देखते हैं, 7th हाउस जो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं, वहां के स्वामी आपके भाग्य में है। तो भाग्य, आप बेशक कर्म थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मेहनत, लेकिन भाग्य अभी साथ देने वाला होगा। तो ये स्थिति तुला राशि वालों के लिए ठीक है। लिब्रंस बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। देखिए जो तुला राशि होती है बहुत बैलेंसिंग राशि होती है, और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो चीजों में उनके अटकाव हो सकता है। भाग्य ठीक है लेकिन मंगल वक्रीय है, और जो मंगल की दृष्टि भी रहने वाली है उसका भी अगर हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं कुटुंब पे, इनकी लगन पे असर पड़ेगा। तो जो भाग्य की स्थिति है अटक अटक कर चलेगा, तो कर्म भी करना है और भाग्य को भी तालमेल बिठा के चलना है। आप बहुत अच्छे बैलेंसिंग वाले होते हैं, तो तालमेल अगर आप अपने जीवन में बना के चलेंगे, सामंजस्य बना के चलेंगे, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। इसके साथ ही आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए शुक्र आपके स्वामी होते हैं, तो देवी की पूजा यानी दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको करने चाहिए, दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आप विवादों में ना फंसें, इसके लिए जरूरी है कि आप शिव पार्वती की पूजा भी अवश्य करें, और कहीं ना कहीं अगर हो पाए तो आप देवी को हनी, शहद अवश्य चढ़ाएं मंडे को और फ्राइडे को। ऐसा करने से कमिंग वीक आपके लिए ठीक ठीक रहने वाला है, जो मिला जुला असर आपको देगा।